नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2025 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेयरिश प्रोबेबिलिटी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1 सितंबर के लिए यानी मंडे के लिए जो निफ्टी का इंट्राडे के लिए सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,362.77 और रेजिस्टेंस रहेगा 24,490.93। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। दूसरी एक और बात दोस्तों, ये सारी चीजें तभी वैलिड रहेगी जब पहले 15 मिनट में मार्केट विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है, ठीक है। अगर पहले ही 15 मिनट में यानी 9:30 तक मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर या सपोर्ट के नीचे विथ प्राइस फिल्टर चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं लाइव सेशन करूंगा, या फिर अगर समय नहीं रहता है तो फिर ये कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ओके। तो दोस्तों, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो वहां पे बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी पहले 15 मिनट के बाद। ऑब्वियसली पहले 15 मिनट के बाद अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, और विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो ऑब्वियसली बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी, ओके। तो ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। दूसरी एक और बात, आप जानते हो कि मार्केट जबरदस्त बियरिश चल रहा है, ठीक है ना। पिछले हफ्ते भी पूरा बियरिश मूवी था। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बोलो तो अब भी बियरिश था, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियरिश ही मूव था, ठीक है ना। तो जहां पे जबरदस्त बियरिशनेस होती है वहां पे हमेशा बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती ही है। ये आप जानते हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता है। यानी कि अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रहता है तो मार्केट ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, मार्केट बियरिश है यानी कि ट्रेंड बियरिश है। बियरिश ट्रेंड में अगर बुलिश करेक्शन प्ले करना है यानी बाय करना है तो वॉल्यूम कम रखना चाहिए, यानी जो भी आप क्वांटिटी बाय कर रहे हो वो बहुत ही कम होनी चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग जितना हो सके उतना जल्दी करके भाग जाना चाहिए। बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर 24,490 के ऊपर जाता है 9:30 के बाद विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो सपोर्ट जो होगा वो रहेगा 24,446 और फर्स्ट बुलिश टारगेट जो होगा वो रहेगा 24,530, ठीक है। 24,530 की भी ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,490 और नेक्स्ट बुलिश टारगेट रहेगा 24,594। इसके भी ऊपर जाता है तो सपोर्ट रहेगा 24,530 और टारगेट रहेगा 24,640, ठीक है जी। यानी कि ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और एक और चीज दोस्तों, ये हमेशा याद रखना है, My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. यानी मेरी बुलिशनेस यानी मेरी बाइंग का क्राइटेरिया या खरीदने की मेंटालिटी तभी तक चालू रहेगी जब तक मेरा सपोर्ट जीवित है, यानी मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। बिल्कुल वैसे ही मेरी बियरिशनेस यानी कि मेरा सेलिंग का क्राइटेरिया, मेरा बेचने का काम तभी तक चालू रहेगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है।
जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस टूटता है तो वहां पे मेरी बियरिशनेस खत्म हो जाती है। तो इसीलिए यहां पे मैंने मेंशन किया है कि माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, ये भी हमेशा याद रखना है, कभी भी ऐसे इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अपना स्टॉप लॉस मत रखिए जहां पे वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है। ये कभी भी नहीं भूलना है, वरना बाय एग्जिट सेल एग्जिट वाली जगह पे हमेशा फिसलने के चांसेस रहते हैं भाई साहब, कभी भी स्टॉप लॉस लग सकता है, ठीक है। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit। तो ये भी हमेशा याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। तो चलिए अब वापस निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में था बिल्कुल वैसे ही है। अगर 24362 का सपोर्ट मार्केट तोड़ता है 9:30 के बाद, तो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। दोस्तों, मैं जब भी बोलूं इसके नीचे जाता है या इसके ऊपर जाता है तो इंट्राडे में वो हमेशा विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होगा। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो अगर मार्केट 9:30 के बाद 24362 के नीचे जाता है तो 24407 हमारा सेलिंग का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस रहेगा, और 24323 फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। अगर इसके भी नीचे गया तो 362 रेजिस्टेंस, 259 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 323 रेजिस्टेंस, 213 फाइनल बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 सितंबर 2025 के लिए हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हो गई मेरी निफ्टी की 1 सितंबर के लिए बियरिश प्रोबेबिलिटी, ओके। अब दोस्तों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया, अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं भाई साहब। ये आ गए जी वीकली में। तो वीकली में जो दोस्तों सपोर्ट रेंज रहेगा वो रहेगा 24191 24146। ये पूरा अपना सपोर्ट रेंज रहेगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 1 सितंबर से चालू होने वाले हफ्ते के लिए। और ये आ गया अपना रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है, बाय एग्जिट सेल एग्जिट। और हाँ, जैसे बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंट्राडे में थी वैसे वीकली में भी है भैया। अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह जाता है तो मार्केट ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकता है, ठीक है जी। ये हमेशा ख्याल रखना है, ओके। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नई बात नहीं है, ओके। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं वीकली की। ये हो गई वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों, ओके। 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे मेरा निफ्टी का जो एनालिसिस मैंने किया था, वो ट्रांसपेरेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप ट्रेडिंग, बी हैप्पी, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।